अस्सलामुअलैकुम। फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का हमारा मौजू है प्राइम फैक्टराइजेशन। जब भी हमने किसी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर्स की मदद से करनी होती है। सबसे पहले आपने ये जानना है कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। प्राइम नंबर्स हमारे पास वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हों, यानी एक नंबर वो ख़ुद और एक नंबर 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है। तो सबसे पहला प्राइम नंबर है हमारे पास 2, उसके बाद अगला प्राइम नंबर है 3, उससे अगला प्राइम नंबर है 5। 4 इनमें नहीं है क्योंकि 4 जो है वो 2 के टेबल में आता है। और ये बात याद रखिएगा कि 2 इज़ ओनली इवन प्राइम, इसके अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं है। 2 इज़ ओनली इवन प्राइम। अगला प्राइम नंबर जो है वो होगा 7, क्योंकि 6 भी 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है, सो ऑन। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले एग्जांपल है 1248। हम एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये नंबर हमने ले लिया। अब हम इसकी करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड है हमारे पास इसका डिवीजन मेथड और दूसरा मेथड है फैक्टर ट्री मेथड। पहला मेथड है हमारे पास डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को, इस एग्जांपल को हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। 1248। अब आप देखें कि हमने ये देखना है प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहला नंबर तो हमेशा हम लेंगे 2, लेकिन इन केस अगर ये नंबर 2 में नहीं आता तो फिर हम अगले नंबर पे जाएंगे जो है 3। लेकिन 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम ये सीख चुके हैं कि 2 पे सिर्फ वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनके आखिरी नंबर में यानी 0, 2, 4, 6 या 8 हो। तो यहाँ पर नंबर के आखिर में यूनिट प्लेस पे जो है वो 8 है, तो इसलिए ये नंबर 2 पे डिवाइड होगा। हम यहाँ पर लिखेंगे 2। तो यहाँ पर देखें पहला नंबर अगर हम 1 लेते हैं तो ये इससे छोटा आ जाता है। हम क्या करेंगे, 2 नंबर्स को मिला लेंगे। तो क्या होगा, 2 6 आर 12, 2 6 आर 12, और ये वाला 2 2 आर 4 और 2 4 आर 8। ये अब हमने कर लिया। अब अगला दोबारा देखते हैं क्या है। ये नंबर जो है 624, ये 2 के टेबल में या 2 में डिवाइड होता है या नहीं। तो आखिरी नंबर हमें पता है कि 4 है और ये 2 में डिवाइड होगा। फिर हम उसे दोबारा 2 लिखेंगे। 2 3 आर 6, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4। अब देखिए फिर नंबर के आखिर में यहाँ पर आ गया 2, तो हम यहाँ पर दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 इज़ 2। अगर हम 2 2 ज़ार करते हैं तो 4 आ जाता है, वो हो जाएगा बड़ा। हम छोटा नंबर लिखते हैं। 2 1 इज़ 2। यहाँ पर 1 बच गया, उस 1 को हमने इस 1 के साथ मिलाया, ये हो गया 11। अब हमने 2 का टेबल वहाँ तक पढ़ना है कि 11 आ जाए। 2 5 ज़ार 10 और ये 1 बच गया 11 में से 11, फिर यहाँ वाला 1 हम फिर अगले 2 के साथ मिलाएंगे, ये हो गया 12। तो 2 6 आर 12, ये आ गया 156। अब देखें फिर आखिर में यहाँ पर 6 है, यानी इसका मतलब है कि ये नंबर दोबारा से 2 पे डिवाइड होगा। तो हम इसे करते हैं 2। देखिए 1 उससे छोटे हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को मिलाएंगे। 2 7 आर 14, यहाँ 15 में से 14 गए तो 1 बच गया, 1 को 6 से मिला लिया। 2 8 आर 16। अब फिर ये नंबर 78 हमारे पास आया है और ये दोबारा से 2 में डिवाइड होता है। 2 का टेबल वहाँ तक पढ़ें कि 7 आए। 2 3 आर 6, 2 4 आर 8। तो हम क्या करते हैं, छोटा नंबर लेते हैं। 2 3 आर 6। यहाँ पर इधर 1 बच के 7 में से 6 गए तो 1 को हमने 8 से मिलाया। 2 9 आर 18। अब देखें इसके नंबर के आखिर में जो नंबर है वो है 9। तो इसका मतलब है ये नंबर यहाँ पर 2 पे डिवाइड नहीं होगा। 2 पे डिवाइड होने के लिए शर्त ये है कि आखिरी नंबर 0, 2, 4, 6 या 8 हो। तो यहाँ पर अब हम जो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट था हमारे पास, वो था कि अगर आप, ये आपके पास नंबर अगर 39 है तो हम इसे 3 और 9 को अगर प्लस करें, उनको प्लस करने से अगर कोई ऐसा नंबर आता है, अब 3 और 9 को हमने प्लस किया 12, तो 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर जो 39 है ये 3 के टेबल पे डिवाइड होगा। तो हम फिर इसलिए लिख लेते हैं 3, 3 1 आर 3 और 3 3 आर 9। अब देखिए 13 जो है वो ऑलरेडी खुद ही प्राइम नंबर है। इसके आप यहाँ पर 13 ही आप लिख लेंगे और 13 1 आर 13। तो फिर हम लोग इस तरह से आंसर को शो करेंगे। हेंस द प्राइम फैक्टर्स, आप लोगों ने ये याद रखना है कि प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करने के 2 मेथड हैं।
एक है फैक्टर ट्री मेथड और एक है डिवीजन मेथड। तो ये हमने अभी डिवीजन मेथड किया। हेंस द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1248 1248 और कौन कौन से, ये जो साइड पे हमारे पास नंबर आएंगे ना 2 2, ये देखिए कितनी टाइम 2 है, 1 2 3 4 5। तो हम ये नंबर लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। उसके बाद ये वाला नंबर 3 और उसके बाद ये लास्ट पे जो नंबर है 13। तो ये हमारे पास इसके आगे प्राइम फैक्टर्स। लेकिन हम इसे शॉर्ट फॉर्म इंडेक्स नोटेशन में इस तरह से शो करते हैं। अगर 2 आपके पास 1 2 3 4 5 टाइम है तो 2 की पावर में आप 5 लिख लें, मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 13। ये आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई ये डिवीजन मेथड से। अब हम इसका दूसरा मेथड लेते हैं। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग ये लेते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जांपल ले ली हमने जी 390। हम इसे सॉल्व करेंगे, हम इसे फैक्टर्स ट्री मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। तो फैक्टर ट्री मेथड हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 390 आपने ये देखना है कि ये सबसे पहले ये देखें कि आया ये नंबर 390 जो है ये 2 पे डिवाइड होगा या नहीं। तो हम इसके एंड में जो 0 है इससे हमें पता चलता है कि 2 के टेबल में डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय, अब अगर आप पूरे नंबर आप डायरेक्ट इसका टेबल नहीं पढ़ सकते तो फिर आप इस तरह डिवाइड करके देखेंगे कि 2 में 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 1, ये वाला हमने 9 नीचे उतारा, 2 9 ज़ा 18, यहाँ पर हमने ये वाला 1 नीचे उतारा, 1 19 में से 18 गया तो 1, अब ये वाला 0 नीचे उतारेंगे। अब 2 5 ज़ा 10, यानी हमें पता चल गया डिवाइड करने से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस तरह से कि 2 ये 2 1 ज़ा 2 हो गया, 2 1 ज़ा 2, यहाँ से 1 बचा उसको 9 से मिलाया, 2 9 ज़ा 18 और यहाँ पर फिर 1 बच गया, 1 को 0 से मिलाया 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10। इन केस अगर आप डायरेक्ट टेबल नहीं यहाँ से पढ़ सकते तो आप लोग इस तरह से डिवाइड करके देखें कि 2 को 2 पे, जब हमने 390 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 195 आया है। अब इसके बाद ये वाला 2 तो हम उसी तरह रहने देंगे, अब ये वाला मल्टीप्लाई भी उस तरह रहने देंगे। अब हम देखें 195 को दोबारा से फैक्टराइज करेंगे। अब इसका जो आखिरी नंबर है वो है हमारे पास 5। तो 5 जो है वो हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट में जब हम 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं तो उसके लिए हमारे पास 0 2 4 6 8 होना चाहिए, यहाँ पर है 5। फिर अगले जो हम लोग उसके बाद 2 के बाद 3 की बारी आती है, 2 के बाद 2 में ना आ रहा फिर हम 3 पे जाते हैं, अगर 3 में ना आए फिर हमने आगे बढ़ना है। पहले हम इससे देखते हैं, देखें 1 + 9 10, 10 और 5 कितने होते हैं 15। ये जो मेथड ऊपर हमने किया था, अगर हम लोग इनको प्लस करें तो हमारे पास 15 आता है। इसका मतलब 15 जो है वो 3 के टेबल में आ रहा है। तो हम लोग इससे करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 6 ज़ा 18, यहाँ 19 में से 18 चले गए, 1 बच गया, 1 को हम 5 से मिलाएंगे, 3 5 ज़ा 15। यानी हमारे पास 3 को अगर हम 65 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आता है 195। तो फिर अब उसके बाद हमने यहाँ पर ये वाला 2 वापस उसी तरह उतारना है, ये वाला नीचे आ गया, यहाँ पर 3 भी उसी तरह से आ गया ये वाला नंबर। अब उसके बाद हमने 65 की प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। 65 देखें किसके टेबल में आते हैं, 6 और 5 को प्लस करो 11, 3 के टेबल में नहीं आ रहा। इसके बाद हमने इसे क्या करना है, अगला नंबर है प्राइम, पहला 2 में भी नहीं आ रहा, अगला नंबर है 3 में भी नहीं आ रहा, अगला नंबर है 5। तो 5 के टेबल में हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट का पता है कि 5 में सिर्फ वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनका आखिरी नंबर 5 या 0 हो। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई, 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पर 5 1 ज़ा 5 के, तो 6 में से 5 के तो 1 को 5 से मिलाया, 5 3 ज़ा 15। यानी 5 को अगर आप 13 से मल्टीप्लाई करते हो, दूसरा मेथड मैंने आपको इस तरह बताया है कि अगर आप 65 को, आपको नहीं पता कि 5 कितने ज़ार 65 होते हैं, आप 5 1 ज़ार 5, यहाँ पर आप माइनस करें, 6 में से 5 गए तो ये बच गया 1, ये वाला 5 आप नीचे उतार लें, 5 3 ज़ार 15। तो ये हमारे पास हमें पता चल गया कि 5 13 ज़ार 65, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं किसके, 390 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो हैं
2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13। तो अगर ये कोई नंबर रिपीट हो रहा हो तो आप उसकी पावर में इंडेक्स नोटेशन में लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन के दोनों मेथड्स जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको कोई फिर भी कोई मसला हो, कोई इशू हो तो काइंडली आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और काइंडली अगर अच्छा लगे, हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।